वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम बायोलॉजी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे परागण की, जिसे पॉलिनेशन भी कहते हैं। पॉलिनेशन के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिन होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस हमने कवर कर लिया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ही पॉलिन ग्रेन, लास्ट में इंड प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, मेल गैमेट्स बन रहे थे, जिसे हम क्या कर रहे थे, पॉलन ग्रेन कर रहे थे। अब इन्हीं पॉलन ग्रेन के को क्या कराना है, हमें वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग कराना है। तो वह प्रक्रिया जिसमें परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं उसे ही परागण कहते हैं। इसका टिपिकल डिफिनीशन ये होता है, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। दूसरा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। किसी भी पुष्प के पराग कणों का किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना या एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होने को ही परागण कहते हैं। परागण में परागकणों के स्रोत के आधार पर परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। लाइन डायग्राम से एक बार हम लोग इसको समझेंगे। अब हम परागण के बारे में एक लाइन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, परागण कितने प्रकार के मैंने बताया था, दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब स्वयं, वह पुष्प जो स्वयं के ही एंथर से परागित होता है उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। और वह पुष्प जो दूसरे के एंथर से निकले हुए परागकणों से परागित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण की, उसके बाद हम जाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे परपरागण। स्वपरागण परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पुष्प में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों उपस्थित हों तथा स्वयं के ही पराग कणों से परागित हो, उस तरह के परागण को क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वयुग्मन, एक होता है सजात पुष्पी या जिटोनोगैमी बोलते हैं इसे, जिटोनोगैमी। सबसे पहले जान लेते हैं स्वयुग्मन किस में होता है। स्वयुग्मन जैसे अगर हम बात करें, एक ही पुष्प है, पुष्प का ये पिस्टिल वाला भाग है और ये क्या हमारा एंथर है। ये एंथर से जब परागकण रिलीज हो, निकले, तो इसी के क्या करें, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए। इसी के वर्तिकाग्र के ऊपर अगर परागकण गिर जाते हैं तो इस तरह के परागण को क्या कहेंगे, स्वयुग्मन। मतलब एक ही पुष्प के अंदर जब इस तरह का प्रक्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे, स्वयुग्मन। और जब एक ही पौधे के में अगर दो पुष्प हैं तो क्या हुआ, अगर सपोज करिए एक पुष्प यहाँ है, दूसरा पुष्प यहाँ है और यहाँ से क्या हो, यहाँ का परागकण इस वर्तिकाग्र को क्या कर दे, परागित कर दे, पॉलिनेट कर दे, तो इस तरह के परागण को क्या कहेंगे, जिटोनोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहेंगे। इसमें देखिए आप कि क्या होगा, जो भी क्या होगा जाइगोट बनेंगे या युग्मनज बनेंगे वो क्या होंगे, अनुवांशिक रूप से समान होंगे। जैसे अगर इसका परागकण इसको परागित करेगा तो जो भी इसमें जाइगोट बनेगा वैसा ही सेम जाइगोट अगर कोई एक ही पौधे का दूसरा पुष्प अगर इसको आके परागित करता है तब भी जो जाइगोट बनेगा वो उसका भी अनुवांशिक लक्षण क्या होगा, सेम होगा। इस तरह के परागण को क्या कहते हैं, जिटोनोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वपरागण में। स्वपरागण के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वपरागण को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं।
एक्सिलरेट करती हैं, जैसे एक होती है द्विलिंगता या हर्माफ्रोडिटी, समकाल पक्वता या होमोगैमी। थर्ड वन आता है निमिलिता या क्लिस्टोगैमी। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विलिंगता की। द्विलिंगता क्या होता है? द्विलिंगता में अगर एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं, तो इस तरह के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस नहीं होगा। सपोज कीजिए कोई ऐसा फ्लावर है जो क्या हो, बंद हो, उस तरह के पुष्प में स्वपरागण की क्रिया होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा बात करते हैं हम समकाल पक्वता। ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो, नर और मादा, सपोज कीजिए ये एंथर और स्टिग्मा, जो पिस्टिल वाला पोर्शन है, पिस्टिल और एंथर दोनों क्या हो, एक साथ मेच्योर हो जाए, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। सपोज कीजिए कि क्या हो, एंथर मेच्योर हो जाए और जो पिस्टिल वाला भाग है वो मेच्योर हो ही ना, तो क्या होगी, ये एंथर पहले रिलीज होंगे, इसमें पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, और या फिर ये एंथर ही लेट से मेच्योर हो और ये जो स्टिग्मा है, जो पिस्टिल वाला भाग है वो क्या हो जाए, पहले मेच्योर हो जाए, तो दूसरे का पॉलिन आके इसके ऊपर क्या करेगा, इसको पॉलिनेट कर देगा। इस तरह के परागण में क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन जब क्या होगा, अगर जो एंथर है और स्टिग्मा है, सॉरी एंथर और ये जो पिस्टिल वाला पोर्शन है, ये दोनों एक साथ अगर मेच्योर होते हैं, दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, तो पॉलन ग्रेन अब इसी का पॉलन ग्रेन इसी को क्या कर देगा, परागित कर देगा, और इसीलिए क्या चाहिए इन्हें, समकाल पक्वता की जरूरत होती है। दोनों एक साथ क्या होना चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। थर्ड वन आता है निमिलिता या क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, आप देखें क्लिस्टोगैमी होता है, क्लिस्टोगैमी ये होता है कि किसी ऐसा पुष्प जिसका क्या हो, पुष्प पूरी तरह से क्या हो, बंद हो, मतलब ऐसा पुष्प जिसके जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, सहायक अंग जिसे हम पिस्टिल कार्पेट बोलते हैं, उन्हें वो क्या करें, दोनों सेक्स ऑर्गन को पूरी तरह क्या कर लें, ढक लें। उस ढकने के कारण क्या होगा, जो एंथर होगा और पिस्टिल होगा, दोनों क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर स्थित होंगे। इसके वजह से कोई अनदर जो पॉलन होगा वो इसको परागित नहीं कर पाएगा, दूसरा परागकण इसे परागित नहीं कर पाएगा। जब भी परागण होगी तो यही परागकण ही इससे क्या करेगा, परागित करेगा। इस तरह के परागण को क्या कहेंगे, निमिलिता या क्लिस्टोगैमी कहेंगे। निमिलिता किन में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, खट्टी बूटी में पाया जाता है। समकाल पक्वता गुलब्बास में पाया जाता है, विंका रोजा में पाया जाता है। ये हो गया स्वपरागण। अब हम बात करते हैं परपरागण की। परपरागण जिसे जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। परपरागण नाम से ही क्लियर है, पर मतलब दूसरे, वह परागण की वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग, सपोज कीजिए ये क्या है, एक अलग फ्लावर है और एक दूसरा पौधा है, उसके ऊपर एक अलग फ्लावर है, वहाँ से एंथर रिलीज हुआ और इसके स्टिग्मा को क्या कर दिया, पॉलिनेट किया। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे, एलोगैमी कहेंगे। ये दो तरह के हो सकते हैं। आपको पता है कि पॉलन क्या होते हैं, पॉलन के अंदर कोई मोटेलिटी के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें इसीलिए वो पॉलन अगर एंथर से रिलीज हुए हैं तो स्टिग्मा पे पहुंचने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, कोई माध्यम चाहिए होगा स्टिग्मा पे लैंडिंग करने के लिए। तो माध्यम दो हो सकते हैं, या तो अजैविक कारक हो सकते हैं या फिर जैविक कारक हो सकते हैं। अजैविक बायोटिक एजेंट या फिर एबायोटिक एजेंट या बायोटिक एजेंट। नाम से क्लियर हो रहा है, एबायोटिक मतलब ऐसा कोई एजेंट जिसमें जान न हो, अजैवी हो, ठीक है। दूसरा बायोटिक एजेंट वह एजेंट जिसके अंदर क्या हो, जान हो, वह कारक जो क्या करे, परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करे और वो क्या हो, जीवित हो। इस तरह के एजेंट्स को क्या कहेंगे, जैविक कारक या बायोटिक एजेंट्स कहेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे अजीवी कारक की। एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या तो हवा हो सकता है या फिर पानी हो सकता है। एनीमोफिली या विंड पॉलिनेशन,
वह सभी पौधे जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है उनके परागकण बहुत ही हल्के होते हैं। हवा बहने पर इजली क्या हो जाएगा, उनका एंथर फट जाएगा और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। और में ऊपर क्या होता है, मेल गैमेट जो एंथर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो आपने राइस का जैसे प्लांट्स का जो बाल होता है वैसे ही क्या होता है, कॉर्न में भी ऊपर बाल जैसा होता है, उसमें क्या होते हैं कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ। हमारा मक्का होता है, मक्के में क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और स्टिग्मा वाले भाग पे रिलीज होकर उसे क्या कर देता है, पॉलिनेट कर देता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफिली, या हाइड्रोफिली को क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। जल द्वारा परागण किन में होता है, जोस्टेरा है, वेलेस्नेरिया है, हाइड्रीला है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पौधे पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनके एंथर भी क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं। और जितने भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एंथर रिलीज हुए सभी क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करेंगे। इसीलिए जो परागकण होते हैं उनकी संख्या वर्तिकाग्र से ज़्यादा होती है और जब ये रिलीज होंगे पानी के अंदर तो स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे और इजीली क्या हो जाएंगे, उन्हें पॉलिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आता है जीवी कारक या बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, एंटीमोफिली, कायरोप्टेरोफिली, मलैकोफिली और निथोफिली। एंटेरोफिली किसे कहते हैं, जब इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो, सपोज कीजिए हनी बी हुई, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, एंटोमोफिली के द्वारा। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। जितने भी इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, उनके फ्लावर्स बहुत ही चमकीले होते हैं, जो क्या करें, जो एजेंट्स हैं उनको क्या करें, अपने तरफ अट्रैक्ट करें। और जब वो क्या, उनके अंदर नेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, महक फूलों के अंदर होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जितने भी एजेंट्स हो इजीली क्या हो, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट होने के बाद इजीली क्या करते हैं, वो वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करने आते हैं। नेक्टर जब कलेक्ट करते हैं, नेक्टर को क्या कहते हैं, मकरंद भी कहते हैं। तो नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो जो स्टिकी पॉलन ग्रेन होता है वो इजीली इनके बॉडी में चिपक जाता है। चिपकने की वजह से जब ये क्या करते हैं, वहाँ से उड़ के दूसरे पौधे को से फिर क्या करते हैं, जब नेक्टर लेने जाते हैं तो इनके शरीर में चिपका हुआ परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र को या स्टिग्मा को परागित कर देता है, पॉलिनेट कर देता है। वहाँ पे जाइगोट का या युग्मनज का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेड्स के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, सेम प्रोसेस उसमें भी है। मैकोफिली या स्नेल के द्वारा, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे पौधे होते हैं नदियों के या फिर तालाबों के किनारे, जो पौधे होते हैं उन वहाँ पे क्या स्नेल्स पाए जाते हैं, घोंघा पाए जाते हैं। वो क्या होंगे, अगर एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, उनके बॉडी पे ये पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे और दूसरे प्लांट के जब संपर्क में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोफिली या बर्ड्स के थ्रू। बर्ड्स भी क्या करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ये भी क्या करती हैं, जब कभी पुष्पों को क्या करती हैं, ये जो कलियां होती हैं ऊपर की, उन्हें क्या करती हैं, खाने जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, परागकण उनके जो बीक होता है, चोंच होता है, उनमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर ये जब दूसरे पौधों पे जाती हैं तो उनमें क्या होते हैं, ये उससे परागित करते हैं। इन्हें शरीर के द्वारा भी, जंतुओं के द्वारा भी परागण होता है। तो जंतुओं के द्वारा भी, अगर सपोज ये कोई गाय है किसी खेत से गुजर रही है तो उसके बॉडी पे क्या हो जाएंगे, परागकण चिपक जाएंगे और आगे जो वो बढ़ेगी, दूसरे अगर वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो परागित हो जाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी परागकण, सपोज कीजिए कि अगर गुड़हल का परागकण है तो वो चमेली या चंपा के वर्तिकाग्र को परागित नहीं करेगा। अगर हमारा गुड़हल का अगर परागकण है तो दूसरे गुड़हल को ही क्या करेगा, परागित करेगा, दूसरे किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर पाएगा। ये इसको हम बताएंगे आगे क्लासेस में, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में बताएंगे कि ये क्यों होता है। ये आपका
क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब एक छोटा सा डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे इन फिगर्स की, जिससे हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में। देखिए एक ही पुष्प पे क्या है, स्टिग्मा भी लगा हुआ है, जो पिस्टिल है, पिस्टिल भी लगा हुआ है और एंथर भी है। तो एंथर से क्या हुआ, पॉलिन ग्रेन रिलीज हुआ और खुद के पिस्टिल को क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया। इस तरह के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर एक ही फ्लावरिंग प्लांट के पे क्या है, दो पुष्प लगे हुए हैं, तो क्या हो, एक का एंथर अपने ही सेम प्लांट के ही दूसरे पुष्प को क्या कर दे, परागित कर दे। इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, गाइटोनोगैमी कहेंगे। और अगर दो एक ही जाति के पुष्प हों, लेकिन क्या हो, दो अलग अलग जगहों पे हो, तो क्या हो, अगर एक का पराग कण दूसरे के पिस्टिल के स्टिग्मा वाले भाग पे लैंड करे और उसे परागित कर दे, इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहते हैं। आशा करता हूँ कि परागण समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।